पहला सवाल है, लाल अंगूर कहाँ पाया जाता है? ए. भारत में, बी. नेपाल में, सी. जापान में, डी. अमेरिका में। सही उत्तर है डी. अमेरिका में, क्योंकि लाल अंगूर कई देशों में उगाए जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न का अपेक्षित उत्तर अमेरिका है। अमेरिका लाल अंगूर के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। दूसरा सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए. पटना में, बी. सारनाथ में, सी. बोधगया में, डी. कुशीनगर में। उत्तर है बी. सारनाथ में, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और यहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, मनुष्य के किस अंग में हड्डी नहीं होती है? ए. नाक में, बी. कान में, सी. जीभ में, डी. हाथ में। सही उत्तर है सी. जीभ में, क्योंकि जीभ पूरी तरह मांसपेशियों से बनी होती है। इसमें कोई हड्डी नहीं होती, इसलिए यह आसानी से सभी दिशाओं में घूम सकती है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ए. चीन, बी. भारत, सी. जापान, डी. अमेरिका। सही उत्तर है बी. भारत, क्योंकि कबड्डी भारत का प्राचीन खेल है। इसकी शुरुआत भारत में हुई थी और आज यह एशियाई खेलों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ए. भारत, बी. चीन, सी. भूटान, डी. अमेरिका। सही उत्तर है सी. भूटान, क्योंकि भूटान का राष्ट्रीय पक्षी रेवन यानी काला कौवा है। ये वहाँ की संस्कृति और राजपरंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा जानवर 15 देशों का राष्ट्रीय पशु है? ए. शेर, बी. चीता, सी. हाथी, डी. हिरण। सही उत्तर है ए. शेर, क्योंकि शेर शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण कई देशों ने इसे अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक कार्य करता है? ए. दिल, बी. आंत, सी. किडनी, डी. फेफड़ा। सही उत्तर है ए. दिल, क्योंकि हृदय दिन रात बिना रुके पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। इसी कारण इसे सबसे अधिक लगातार कार्य करने वाले अंगों में माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में कितने बच्चे को जन्म दे सकती है? ए. 100 बच्चे, बी. 20 बच्चे, सी. 30 बच्चे, डी. निश्चित उत्तर नहीं। सही उत्तर है डी. निश्चित उत्तर नहीं, क्योंकि किसी महिला द्वारा जन्मे बच्चों की संख्या का कोई निश्चित अधिकतम मान नहीं होता। इतिहास में सबसे अधिक दर्ज संख्या लगभग 69 बच्चों की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जानवर अपनी जीभ को हिला नहीं सकता है? ए. चीता, बी. भालू, सी. हिरण, डी. मगरमच्छ। सही उत्तर है डी. मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ की जीभ उसके मुंह के निचले भाग से जुड़ी होती है, इसलिए वह अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता। अगला प्रश्न है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? ए. भूटान, बी. श्रीलंका, सी. जापान, डी. आइसलैंड। सही उत्तर है डी. आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड के पास स्थायी सेना नहीं है। देश की सुरक्षा मुख्य रूप से तटरक्षक बल और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? ए. कबूतर, बी. कोयल, सी. गौरैया, डी. कौवा। सही उत्तर है डी. कौवा, क्योंकि कौवा अत्यधिक बुद्धिमान पक्षियों में गिना जाता है और कई प्रयोगों में समस्या सुलझाने की क्षमता दिखा चुका है। रोजाना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? ए. बिहार, बी. केरल, सी. तमिलनाडु, डी. राजस्थान।
सही उत्तर है डी, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का बड़ा भाग शुष्क और मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ बंजर भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, आग बरसाने वाला पेड़ किस देश में पाया जाता है? ए, भारत, बी, मलेशिया, सी, ब्रिटेन, डी, फ्रांस। सही उत्तर है बी, मलेशिया, क्योंकि ये लोकप्रिय जीके प्रश्न है। वास्तव में कुछ पेड़ों के सूखे भाग अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, इसलिए उन्हें आग बरसाने वाला पेड़ कहा जाता है। अगला सवाल है, किस देश में फोटो खींचना अपराध माना जाता है? ए, भारत, बी, अमेरिका, सी, चीन, डी, तुर्कमेनिस्तान। सही उत्तर है डी, तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि वहां कुछ सरकारी भवनों और संवेदनशील स्थानों की फोटोग्राफी पर कड़े प्रतिबंध हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए, 8 हड्डियां, बी, 10 हड्डियां, सी, 14 हड्डियां, डी, 22 हड्डियां। सही उत्तर है सी, 14 हड्डियां, क्योंकि मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं, जिनमें से 14 चेहरे की हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए, पटना में, बी, लुम्बिनी में, सी, बरेली में, डी, बोध गया में। सही उत्तर है डी, बोध गया में, क्योंकि गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया में पीपल बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। बोध गया आज बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसने लिखा था? ए, महात्मा गांधी, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में संविधान का मसौदा तैयार किया गया, इसलिए उन्हें भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला सवाल है, मनुष्य का रक्त कितने प्रकार का होता है? ए, 2 प्रकार, बी, 3 प्रकार, सी, 4 प्रकार, डी, 1 प्रकार। सही उत्तर है सी, 4 प्रकार, क्योंकि एबो रक्त समूह प्रणाली के अनुसार मनुष्य के रक्त के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, ए, बी, ए, बी और ओ। इसके अतिरिक्त RH फैक्टर के आधार पर प्रत्येक समूह पॉजिटिव जोड़ या नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है? ए, सेब, बी, केला, सी, पपीता, डी, आंवला। सही उत्तर है डी, आंवला, क्योंकि आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो बालों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हालांकि केवल आंवला खाने से बाल झड़ना निश्चित रूप से बंद हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए इसे सहायक आहार माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ए, रोहिणी, बी, आर्यभट्ट, सी, चंद्रयान, डी, सिद्धार्थ। अब ये प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा इमोजी जरूर भेजें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।